जहाँ तक तत्कालीन विधायक का प्रश्न यहाँ इस क्षेत्र का है, उससे जनता में बहुत विरोध है। मैं देख रहा हूँ 4-4.5 साल के अंदर वो किसी के दुख सुख में मुझे कहीं नज़र नहीं आया, आज तलक कहीं नज़र नहीं आया। और एक जाति विशेष के नाम पर आदमी चुनाव नहीं जीत सकता। टिकटों का वितरण और वोट का बंटवारे का उसको लाभ मिला है। टिकटों का वितरण इस तरह का हुआ है और उसका लाभ मिला है। जो उससे वोट का बंटवारा होता था वो चुनाव जीत जाता। अब की बार ऐसा नहीं होगा, ना तो वोट का बंटवारा होगा और ना टिकटों का वितरण ही गलत होगा। किंतु परंतु का कोई राजनीति में प्रश्न नहीं होता है। जब चुनाव कोई लड़ता है तो चुनाव लड़ता है, हम चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी सीट से जीत कर जाएगी। नमस्कार, हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। 2022 के विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही माह का समय शेष रह गया है। इस समय हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के नकुड़ विधानसभा प्रभारी चौधरी जगपाल दास जी हैं। चौधरी जगपाल दास जी लंबे समय से इस विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, जबकि इनके विपक्ष में काफ़ी राजनीति के धुरंधर हैं। किस प्रकार की इनकी रणनीति है, किस प्रकार का इनका जीत का दावा है, 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार की इनकी तैयारी है, इसी विषय पर हम आज इनसे चर्चा करेंगे। चौधरी साहब, सबसे पहले तो हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत स्वागत है। 2022 विधानसभा चुनाव की आप तैयारी में हैं नकुड़ विधानसभा से, किस प्रकार की आपकी तैयारी है, किस प्रकार जीत का आपका दावा है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव द्वारा किए गए उत्तर प्रदेश में जो विकास कार्य किए गए हैं, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, कन्याएं, बहुत सी योजनाएं चलाई गई थी जिसके बूते हम चुनाव लड़ने के मैदान में आ रहे हैं और उसको जनता ने बहुत पसंद किया था। और जनता ने व्यक्तिगत फ़ायदा भी हर जिस तरह योजना चली थी उसमें, चाहे लड़कियों को लैपटॉप हो, बच्चों को लैपटॉप हो, कन्या विद्याधन हो, साइकिल हो, रिक्शा हो, बहुत सी योजनाएं ही थी जिसको किसान को, मजदूर को, हर वर्ग को फ़ायदा हुआ था। उसी बात को लेकर जनता के बीच में आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जनता के बीच में बहुत विरोध है। इन लोगों ने किसान को 14 दिन में गन्ने का भुगतान करने की बात करी थी। 4 साल हो चुके हैं, लोग तड़प रहे हैं, लोग परेशान हैं एक पैसे के लिए और गन्ने का पेमेंट आज तक नहीं हुआ। और इस 4 साल में 4 रुपये गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया। इसलिए जनता दुखी है, किसान दुखी है। किसान इनके विरोध में मतदान करेगा और समाजवादी पार्टी को उसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने कार्यकाल में किसान के लिए बहुत कार्य किया है। नकुड़ विधानसभा की यदि हम बात करें तो यहाँ से 20 साल से डॉक्टर धर्म सिंह सैनी यहाँ से विधायक हैं। दूसरी तरफ इमरान मसूद भी जो है चुनाव लड़ते हुए चले आ रहे हैं। 90,000 वोट इन्हें जो है अभी पिछले जो विधानसभा चुनाव हुआ था इसमें जो है मिले थे। तो किस तरीके से आप इन वोटों को कवर करेंगे? अब की बार और चुनाव में अंतर है। जनता समाजवादी पार्टी को वोट देना चाह रही है और आप देखा उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी पार्टियों के लोग, बड़े बड़े नेता समाजवादी पार्टी में आने के लिए व्याकुल है। वो चाहते हैं समाजवादी पार्टी में आ जाए और फिर से विधायक बन जाए। जहाँ तक तत्कालीन विधायक का प्रश्न यहाँ इस क्षेत्र का है, उससे जनता में बहुत विरोध है। मैं देख रहा हूँ 4-4.5 साल के अंदर वो किसी के दुख सुख में मुझे कहीं नज़र नहीं आया, आज तलक कहीं नज़र नहीं आया। और एक जाति विशेष के नाम पर आदमी चुनाव नहीं जीत सकता। कभी आप धार्मिक मुद्दे पर आप चुनाव लंबे समय तक राजनीति नहीं कर सकते। किसान, मजदूर, हिंदू, मुसलमान सब लोगों के साथ चलने के से ही चुनाव जीता जाता है। अब की बार चुनाव में परिवर्तन होगा, या मैं वादा कर रहा हूँ, आपसे यकीन दिला रहा हूँ कि अब की बार समाजवादी पार्टी इस सीट से जीत के जाएगी और परिवर्तन होने जा रहा है। लेकिन 4.5 साल बाद की आप बात कर रहे हैं। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी तो पिछले 20 साल से यहाँ पर विधायक हैं। जनता तो उन्हें अपना विधायक चुनती चली आ रही है, अपना वोट देने का काम कर रही है। टिकटों का वितरण और वोट का बंटवारे का उसको लाभ मिला है। टिकटों का वितरण इस तरह का हुआ है और उसका लाभ मिला है। जो उससे वोट का बंटवारा होता था वो चुनाव जीत जाता। अब की बार ऐसा नहीं होगा, ना तो वोट का बंटवारा होगा और ना टिकटों का वितरण ही गलत होगा। दूसरी तरफ तो इमरान मसूद हैं जो पिछले विधानसभा चुनाव में 90,000 वोट लेकर गए थे और इस बार भी ये संभावना है कि यदि वो चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनके वोटों में भी प्रोग्रेस होगी। यदि किंतु परंतु का कोई राजनीति में प्रश्न नहीं होता है। जब चुनाव कोई लड़ता है तो चुनाव लड़ता है, हम चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी सीट से जीत कर जाएगी। तो जनपद सहारनपुर की यदि हम बात करें, पिछले अगर कुछ विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी केवल खाता खोलने में कामयाब रही है। अब की बार क्या संभावना रहेगी? 7 विधानसभा सीटों में 5 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास थी, 2 समाजवादी पार्टी के पास थी,
हम 2 में से 1 जीते थे, कांग्रेस पार्टी 5 में से 2 जीती थी। हम लोग फिर भी गठबंधन 3 सीटें यहाँ जीत कर गया था, खाता नहीं, हम लोग 3 सीट जीत कर गए थे इस विधानसभा जिले सहारनपुर के अंदर। तो यदि योगी सरकार की हम बात करें, 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, हम जनता के बीच में भी पहुंचे हैं, तो जनता तो कहीं ना कहीं ये कह रही है कि जो राम मंदिर का निर्माण का जो वायदा था वो पूरा होने जा रहा है, जनसंख्या नियंत्रण जो कानून है वो आने वाला है, और केंद्र सरकार ने 370 जो धारा है उसको हटा दिया है, और गरीब लोगों को कहीं ना कहीं फ्री में राशन मिलने का काम हो रहा है। तो किस तरीके से आप दावा करते हैं कि अखिलेश यादव में आखिर सरकार में कौन सी वो खूबियाँ रही हैं जो जनता उनका चुनाव करेगी? अखिलेश यादव ने प्रत्येक वो कार्य किया है जो समाज के आखिरी व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचा है। आप देखिए, एक गरीब की बेटी, गरीब का बेटा जो कभी मोबाइल के बारे में नहीं सोच सकता, अखिलेश यादव ने उसके घर में लैपटॉप पहुंचा दिया है। जो गरीब आदमी देहात से चलकर सहारनपुर पैदल जाता था, बस में बैठ जाता, मजदूरी करने जाता था, जब इधर जाता था खाली जाता था, उधर जाता साइकिल लेकर आता था। समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने आम आदमी के लिए, आम गरीब मजदूर के लिए, छात्र के लिए जो काम किया है वो किसी ने आज तक सोचा भी नहीं, करना बहुत दूर की बात है। इस सरकार ने कौन सा काम कर दिया। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने धर्म को मानने, एक दूसरे धर्म का सम्मान करें, लेकिन ये पेट को रोटी चाहिए और तन को कपड़ा चाहिए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी देने में नाकाम रही है। यदि नकुड़ विधानसभा की हम बात करें तो नकुड़ विधानसभा में जो यमुना के दूसरे छोर पर 2 ग्राम पंचायतें बसी हुई हैं, गियाजुद्दीनपुर और सोंदेवास, वहाँ के लोग लंबे समय से पुल निर्माण की मांग उठाते चले आ रहे हैं, लेकिन पुल आज तक नहीं बन पाया। पूर्व में जो है बसपा की सरकार भी रही है, आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार भी रही है, और वर्तमान में अब जो है योगी सरकार है। तो मेरा प्रश्न आपसे यही है कि जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी के लोगों के द्वारा क्यों प्रयास नहीं किया गया उन लोगों की समस्या के समाधान के लिए? उसका दुर्भाग्य यही रहा है कि यहाँ पर जो आपने कहा 20 साल से एक आदमी चुनाव जीतता आ रहा है। आप पुल की बात कर रहे हैं, उन्होंने उस व्यक्ति ने तो उस जमुना किनारे के ठोकर तक नहीं लगवाई। आपके समाज के, गुज्जर समाज के कितने गाँव पर हैं, आज तक के 4 ईंट नहीं लगवाई जिससे गांव बच सके। मेरे पिताजी जब यहाँ पर सकरिया थे, राजनीति में इस क्षेत्र में काम करते थे, तो प्रत्येक गाँव में आज आप पूछ लेना, अगर आज कुछ गाँव ऐसे हैं जो बसे हुए हैं, वो खाली इसलिए बसे कि रामचंद्र दास ने वहाँ पर अपने समय में बहुत बड़ी ठोकर लगवाई थी। जहाँ तक पुल की बात है, 20 साल के बाद अभी इधर मैं एक पढ़ रहा था कि इसके एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने कहा कि 30 जुलाई में पुल का कार्य शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ 22 जून को बारिश हो जाती है, और 22 जून के बारिश के बाद 30 जुलाई में अब वहाँ अगर वहाँ जाओगे आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते, पानी इतना तेज़ पानी बहता है, वहाँ पुल कैसे बन जाएगा। जनता झूठ बोलकर लंबे समय तक काम नहीं चलता। मैं एक चीज़ का मैंने उनसे वादा किया लोगों से कि मैं आज की तारीख में हरियाणा में सरकार भाजपा की, दिल्ली सरकार भाजपा की, उत्तर प्रदेश सरकार भाजपा की, उत्तरांचल में सरकार भाजपा की, 4 राज्यों में भाजपा सरकार, दिल्ली पूरे देश का मालिक दिल्ली में बैठे हैं, उसके बावजूद भी आज तक किसी ने इसका विचार नहीं किया है। हम इतना वादा कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती, जो संभावना बहुत बड़ी संभावना है, तो इसके लिए मैं जिस दिन सरकार बनेगी और उस दिन से लेकर आखिरी दम तक संघर्ष करूँगा, और मैं संघर्ष करूँगा तो मुझे उम्मीद है हमें सफलता मिलेगी। तो ये थे हमारे साथ में नकुड़ विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रभारी चौधरी जगपाल दास जी, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में जो जनता है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी, और जनपद सहारनपुर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करने का काम करेगी। अपने सहयोगी साथी संजय चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी।